Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss part B, lecture number 6. So we will discuss what is the donation process. So donation process actually is consist at the three major steps. The first one pre-donation, right, and the second one donation, the third one post-donation, and the fourth one retention as well. First we will discuss pre-donation process. Okay, in pre-donation, first step comes is donor registration. It means first, if we are going to initiate the donation process, first of all we need to register our donor registration. After that we need to go for pre-donation information. In next step we are going to determine pre-donation information. So pre-donation information में हमने एक्चुअली डोनर से कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी होती है कि क्या आपने पहले कभी ब्लड डोनेट किया या नहीं, या ये कंफर्म करते हैं आइदर यू आर इंटरेस्टेड फॉर द ब्लड डोनेशन और नॉट. फिर फर्दर हम क्या कहते हैं कि सेल्फ डेफरल. एट दिस स्टेप डोनर हैव द चॉइस टू आइदर गो फॉर द सेल्फ डेफरल, आइदर टू एक्सेप्ट द ऑफर एंड टू गो फॉर द फर्दर प्रोसेस. तो यहाँ पे ही अगर डोनर ब्लड नहीं देना चाहता तो वो कहते हैं कि मैं ब्लड नहीं दूंगा इन वेरी फर्स्ट स्टेप. इन नेक्स्ट स्टेप वी आस्क कंप्लीशन ऑफ डोनर क्वेश्चनियर. जब प्री डोनेशन इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, इफ़ डोनर एग्रीज देन इन नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, उसको क्वेश्चनियर प्रेजेंट करते हैं. और क्वेश्चनियर में हम उससे सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि उसने पहले कभी ब्लड डोनेट किया या नहीं किया, या फिर जो एज है उसकी, उसका बॉडी का मास है, वेट है. तो ये चीज़ें बेसिकली हम पूछेंगे. अगर वो इन चीज़ों में जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है उसमें लाई नहीं करता तो हम उसको यहाँ पे भी बता सकते हैं और वो सेल्फ डेफरल की तरफ जाएगा. यहाँ पे भी उसके पास चॉइस है कि वो कहे कि मैं ब्लड डोनेट. सेल्फ डेफरल मीन खुद ही वो डिक्लेयर कर दे कि मैं ब्लड डोनेट नहीं करूँगा या नहीं कर सकता. नेक्स्ट स्टेप डोनर इंटरव्यूज़ एंड प्री डोनेशन काउंसलिंग. सो इसी स्टेप में हम फिर क्या करते हैं कि डोनर का इंटरव्यू लिया जाता है. डोनर का इंटरव्यू और प्री डोनेशन काउंसलिंग कि अगर वो ब्लड डोनेट करेगा तो उसको स्वेटिंग भी हो सकती है. ठीक है, उसको प्रोसेस के बारे में एक्चुअली बताना है कि डोनेशन का प्रोसेस ये, ब्लड कलेक्शन का प्रोसेस ये होगा और उसके ब्लड को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाएगा. एक्चुअली ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर की जाती हैं. और यहाँ पे भी डोनर सेल्फ डेफरल की तरफ जा सकते हैं. वो कहता है कि मैं ब्लड डोनेट नहीं करना चाहता क्योंकि जो आप ब्लड यूज़ कर रहे हैं ये शायद किसी कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करें, तो वो वहाँ पे भी डिक्लाइन की तरफ जा सकता है. ठीक है, तो प्री डोनेशन इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे भी उसके पास चॉइस होगी टू गो फॉर द सेल्फ डेफरल. नेक्स्ट स्टेप डोनर हेल्थ एंड रिस्क असेसमेंट. तो आगे फर्दर जब डोनर एग्री है, विलिंग है ब्लड डोनेट करने के लिए, फिर उसके बाद क्या कि हेल्थ और रिस्क को असेस करना है. और हेल्थ और रिस्क असेसमेंट के लिए बेसिकली आपने देखना है कि क्या उसकी बॉडीली फिजिक को ठीक है, वो ब्लड डोनेट कर सकता है या कोई प्रॉब्लम है. तो बेसिकली उसकी हेल्थ स्टेटस को आपने देखना है. और फिर यहाँ पे भी सेल्फ डेफरल की तरफ डोनर यहाँ पे भी कह सकते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू गो फॉर द डोनेशन ऑफ ब्लड. तो सेल्फ डेफरल का ऑप्शन यहाँ पे भी डोनर के पास होगा. नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों के पास है डोनेशन. ओके, जो सेकंड स्टेप है डोनेशन प्रोसेस का वो है डोनेशन एक्सेप्टेंस फॉर ब्लड डोनेशन. कि जब प्री डोनेशन इन्फॉर्मेशन हमने उसको कन्वे कर दी और अब वो एग्री है डोनेट करने के लिए, तो हम क्या करते हैं कि उसको एक्सेप्टेंस लेटर देते हैं कि हाँ, या उसको एक्सेप्ट की स्टेटस होते हैं कि हम उसको कंफर्म कर देते हैं कि ये ब्लड डोनेट कर सकता है. डेफरल फ्रॉम ब्लड डोनेशन. अच्छा एक्सेप्ट करते हैं या फिर उसका ये प्री डोनेशन स्टेप का ये एंड पॉइंट होगा, रिजल्ट ये होगा कि हम उसको कहते हैं डेफरल फॉर्म दे देते हैं. डेफरल फॉर्म देंगे तो हम उससे ये भी पूछेंगे कि आप परमानेंटली वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता या कुछ टाइम के लिए वो बाद में दोबारा ब्लड डोनेट करेगा. तो अगर वो कहते हैं कि मैं कभी भी ब्लड डोनेट नहीं करना चाहूँगा, ये ड्यू टू सम रिलीजियस एस्पेक्ट्स या फिर उसके जो सोसाइटल एस्पेक्ट्स के भी आप पे भी हो सकता है, तो फिर हम उसको परमानेंट जो डेफरल की तरफ भी लेके जा सकते हैं. और टेम्परी. अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है कि वो डिजीज़ भी हो सकता है, कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है या क्रोनिक डिजीज़ है. अगर उसको क्रोनिक डिजीज़ है कोई, तो वो परमानेंट डेफरल की तरफ भी जा सकता है अदर देन रिलीजियस एस्पेक्ट्स. अगर उसको कोई टेम्पररी प्रॉब्लम है तो वो इन्फेक्शियस एजेंट या किसी इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है, तो उस केस में हम उसको टेम्पररी डेफरल की कैटेगरी में प्लेस करते हैं. और फिर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेफरल्स और काउंसलिंग एंड रेफरल्स. अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन जो हमारे पास डेफरल्स होते हैं जो कि रिजेक्ट कहते हैं कि हम ब्लड डोनेट नहीं करेंगे, तो हम उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन करते हैं. मतलब उनको अपने डेटाबेस में उनका डेटा पुट करते हैं और फिर उनको टैग किया जाता है कि दे विल बी अनएबल टू डोनेट द ब्लड फॉर एवर.
फर्दर काउंसलिंग एंड रेफरल्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो जैसे रिलीजियस एस्पेक्ट के हिसाब से तो हम उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं और फिर उनको फर्दर रेफरल के तौर पे यूज़ किया जाता है कि हाँ वो फर्दर ब्लड डोनेट कर सकते हैं किसी भी टाइम. तो दिस वाज एक्चुअली अबाउट डोनेशन. सो नाउ वी विल डिस्कस पोस्ट डोनेशन. Post donation blood donation, actually we usually record what kind of donation reaction can we expect after the donation. So like sweating, vomiting, low blood pressure or similar kind of disorders a donor can expect, we can expect from the donor after the blood donation. So we also design some strategies where we can overcome from post donation donation reactions as well. सो इन द नेक्स्ट पोस्ट डोनेशन स्टेप समटाइम्स हम उस ब्लड की स्क्रीनिंग भी करते हैं कि जब हमने वो ब्लड लिया तो उसकी स्क्रीनिंग करेंगे क्या उसमें कोई इन्फेक्शियस एजेंट मौजूद है नहीं है, आइदर दिस ब्लड इज़ सूटेबल फॉर द डोनेशन और नॉट. तो वो भी पोस्ट डोनेशन में ही आता है, पोस्ट डोनेशन कैटेगरी में या स्टेप में ही आता है. फर्दर रिटेंशन. सो नाउ वी विल डिस्कस द रिटेंशन स्टेप. अच्छा, रिटेंशन का मतलब ये होता है कि लॉन्ग टर्म रिलेशन डेवलप करना विद द डोनर. तो समटाइम्स ब्लड बैंक्स और ब्लड सेंटर्स यूजली गो फॉर द रिटेंशन एज वेल, मीन्स रिटेंशन ऑफ नॉन रिएक्टिव डोनर्स एज रेगुलर डोनर्स एंड रीइंफोर्समेंट ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल. ब्लड बैंक सेंटर्स क्या करते हैं कि वो डोनर्स के साथ रिलेशन डेवलप करते हैं ताकि फ्यूचर में भी उनको इनकरेज किया जाए कि वो आके ब्लड डोनेट करें. तो ये भी एक स्ट्रेटजी होती है इस प्रोसेस में, और उनको एज अ रेगुलर डोनर भी कंसिडर किया जाता है कि जब भी कभी अर्जेंट केस में आपको ब्लड चाहिए तो आप रेगुलर डोनर्स को कॉल कर सकते हैं. So the 4-step donation process which we discussed in detail. So now we will move forward for our slides from where we discontinued.